कल दिनांक 24/8/23 को गश्ती चेकिंग के दौरान डॉक्टर्स कॉलोनी स्थित IDFC फर्स्ट बैंक के ATM से एक संदिग्ध व्यक्ति को पैसों की निकासी करते हुए पकड़ा गया। उसके पास से एक रेड कलर का पिट्ठू बैग मिला जिसमें उसके पास 4 लाख रुपए तथा अलग अलग बैंक्स के 7 ATM कार्ड उसके पास से बरामद हुए। उसी के स्वीकारोक्ति बयान और उसके आगे के उसी के निशानदेही पर हमें 3 लोग और मिले जिनके पास से हमें 6 लाख रुपए और 4 और ATM कार्ड मिले। कुल मिलाकर हमें 10 लाख रुपए मिले और विभिन्न बैंक्स के 11 ATM कार्ड्स हमें मिले। जब इन लोगों से पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने बताया कि जो ये साइबर क्राइम करते हैं ये अपने ऑपरेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसमें से कुछ लोगों का काम होता है, इन्हीं के गिरोह में कुछ लोगों का काम होता है गलेबल लोगों को या जो लोग जनरली झांसे में आ जाते हैं उनको फ़ोन करके ये कहते हैं कि देखिए आपको लोन मिल जाएगा या फिर आपका कुरियर आया हुआ है, कुछ ना कुछ कहानी बना करके इम्पर्सोनेशन के थ्रू ये लोगों से पैसों की ठगी करते हैं। ये कुछ एक अपना पेटीएम का आईडी या अपना जीपे का आईडी, कुछ एक यूपीआई आईडी उस जिसको ये टारगेट करते हैं उनको भेजते हैं, उनसे ये पैसा उस अकाउंट पे मंगवाते हैं। जो अकाउंट्स क्रिएटेड होते हैं वो जनरली फेक आधार कार्ड्स के ऊपर बने होते हैं और उन अकाउंट्स का ATM कार्ड ग्रुप के बाकी मेंबर्स के पास होता है। एक आदमी होते हैं जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेते हैं और दूसरे जो लोग होते हैं इनका काम होता है सिर्फ पैसों की निकासी करना। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ये सारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इनका, क्योंकि पैसा निकालने के बाद फिर ये जो है एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता है। तो काफ़ी इवॉल्व सिस्टम हो चुका है इनका। और जैसा कि आप जान रहे हैं आज के दिन में साइबर क्राइम के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन में इसका प्रिवेंशन और डिटेक्शन हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और उसी मार्ग में ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी सफलता है और अच्छी पहल है। इसके थ्रू हम और भी लोगों को जो इस पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व है आगे के अनुसंधान में उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं सो दैट ऐसे इंसिडेंट्स कम हो। और फिलहाल जो ये पैसे हमें बरामद हुए जिन जिन अकाउंट से मिले हैं, हम उन अकाउंट्स के थ्रू जिन लोगों को ठगा गया है हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट हमें पता लगे कि उनका FIR कहाँ पे दर्ज हुआ था और आगे का अनुसंधान हम उसी क्रम में बढ़ाएं। ये सारे नालंदा के रहने वाले हैं। कहाँ से पकड़े गए? पत्रकार नगर से। अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों के साथ ठगी कर काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्ट नंबर पुट करना हमारे लिए अभी वाइबल नहीं होगा। जैसा कि आगे अनुसंधान बढ़ेगा तो उसकी बता देंगे। ये पटना में जो है पिछले 2-3 साल से एक्टिव थे और और जैसे कि ये टारगेट करते हैं शहर के काफ़ी बिजी ATMs को पैसे निकासी करने के लिए। तो इनका कोई एक फिक्स्ड ATM नहीं है, तो ये अलग अलग ATMs जो कि बिजी है, जिनको उनको लग रहा है कि लोगों का ध्यान नहीं है, ये उन ATMs को टारगेट करके वहाँ से पैसों की निकासी करते थे। उनके गिरोह में और भी कुछ सदस्य, कई सारे सदस्य, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो MO है वो काफ़ी विस्तृत तरीके से और काफ़ी बड़ा है। तो कई सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और बरामद क्या हुआ है? हमारे पास कुल 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं और 11 ATM कार्ड्स बरामद हुए। इनके अलावा इनके फ़ोन्स बरामद डायरी भी बरामद हुई है? नहीं। इनका मुख्य सरगना कहाँ का है? और देखिए अगेन लाइक आई सेड कि ये सरगना बेस्ड नहीं है, इसमें सब अलग अलग कंपोनेंट्स है जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इसको उसी तौर से इसको समझा जाए, कोई एक सरगना नहीं है, ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं। क्या पुलिस बैंकों से भी पूछताछ करेगी? इनके अकाउंट्स खुल जाते हैं, जैसे कौन से अकाउंट्स खुल रहे, किस तरीके से खुल रहे, क्या है वो डेफिनेटली अनुसंधान का विषय है। किस परिस्थिति में कैसे उनके अकाउंट्स खुले, क्या वो लोग जेन्युइन है, उन लोगों तक पहुंचना, तो ये अनुसंधान का विषय है और ये आगे के क्रम में बढ़ता जाएगा। गिरोह के जो सदस्य थे तो क्या उन लोग सब एकजुट होकर काम करते थे या फिर उन लोगों को भाड़े पे या बुलाया गया था कि आपको इतना रुपए मिलेंगे? जैसे कि ये हर चीज़ का कमीशन लेते हैं, अगर ये इतना पैसा निकासी करते हैं तो उनके उस पार्ट का उनको कमीशन मिलता है, उस बेसिस में ये काम करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने लिमिटेड लोगों को ट्रस्ट करते हैं, उसी बेसिस में काम करते हैं। कमीशन बेस क्या होगा? जैसे कि अगर उनको उनके इतने पैसे की निकासी करने के लिए उनको बोला गया इस अकाउंट में, तो उतने में से उनको कुछ हिस्सा उस पैसे का वो अपने पास रख पाएंगे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये पटना ही तक सीमित थे या फिर अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क था। जैसे कि ये जिन लोगों से ये पैसे ठगी करते हैं वो अन्य राज्य के भी लोग हैं, पर जैसे कि जो ये ऑपरेशन जो यहाँ से कर रहे हैं, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, वो यहीं के लोग हैं, यही लोग हैं। बट इसके थ्रू मैं जो भी आपका ये वीडियो देखे उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ
कि इस तरह से क्विक ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लोग ना फंसे, लोग जागरूक होएं। अगर कोई भी उन्हें फ़ोन करके कह रहा है कि लोन ले लीजिए, ये तुरंत उनकी बातों पे विश्वास ना करें। अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू भी हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ग्रीड के चक्कर में जो है लोग मान जाते हैं, इनके बातों में फंस जाते हैं। लोग वैसा ना करें। कुछ भी इस तरह के पैसे ट्रांसफ़र करने में अगर उनको थोड़ा सा भी संदिग्ध महसूस हो रहा है तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों में लोग ना पड़ें और अवेयरनेस के साथ काम लें।